हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग। इसे हिंदी व्याकरण में पढ़ाया जाता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बीच बीच में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चों को कहाँ कहाँ मुश्किलें आती हैं और अक्सर बच्चे कहाँ पर गलतियां कर देते हैं। तो बड़े ही रुचिकर तरीके से, आसान तरीके से, चित्रों के माध्यम से मैं आपको यह पढ़ाने वाली हूँ। शुरू करते हैं लिंग। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लिंग की परिभाषा। तो ध्यान से समझिएगा। शब्द के जिस रूप से स्त्री, स्त्री मतलब फीमेल, या पुरुष, पुरुष मतलब मेल, जाति की जानकारी प्राप्त हो उसे लिंग कहते हैं। मतलब शब्द को सुनकर अगर हमें ये पता चल जाता है कि ये शब्द जो है ये मेल वर्ड है या ये फीमेल वर्ड है, तो हम उसे कहते हैं कि ये कौन से लिंग का शब्द है। अब लिंग कौन कौन से होते हैं वो हम आगे आपको बताएंगे। बच्चों, ध्यान से समझिएगा। हिंदी भाषा में लिंग के केवल दो ही प्रकार होते हैं। पहला, पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है। पुरुष जाति मतलब मेल, उन्हें पुल्लिंग शब्द कहा जाता है। और जिन शब्दों से स्त्री जाति का मतलब फीमेल, स्त्री जाति का बोध होता है, उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है। तो कौन कौन से दो प्रकार हुए? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और बच्चों, लिंग सदैव संज्ञा शब्दों के ही बदले जाते हैं, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से समझते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब कुछ शब्दों के बारे में पढ़ते हैं कि उनके पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं और उनके स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं। तो आप मेरे साथ साथ पढ़ने और बोलने के लिए तैयार हो जाइए। पहला शब्द है लड़का। लड़का पुल्लिंग शब्द है, मेल है ना। और उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या है? लड़की। तो लड़का का क्या होगा? लड़की। पुल्लिंग क्या होगा? लड़का। और स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की। अगर आपसे पूछा जाए कि लड़का शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? लड़की। और अगर आपसे पूछा जाए कि लड़की शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? लड़का। तो आया समझ में बच्चों? चलिए और पढ़ते हैं। राजा, रानी। तो राजा है पुल्लिंग शब्द और रानी है स्त्रीलिंग शब्द। दादा, दादी। दादा का स्त्रीलिंग शब्द क्या हुआ? दादी। अगर बच्चों किसी शब्द में आपको कंफ्यूजन हो जाए कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, कैसे पता करें? इसके लिए एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? अगर किसी शब्द के साथ, कौन सा शब्द होना चाहिए? वो संज्ञा शब्द। अगर किसी संज्ञा शब्द के साथ अच्छा शब्द सूट करता है लगाना, तो वो शब्द होगा पुल्लिंग। और अगर किसी संज्ञा शब्द के साथ अच्छी शब्द सूट करता है ना, मिलाकर अगर लिखते हैं तो अच्छी शब्द उस संज्ञा शब्द के साथ सूट कर रहा है, तो वो होगा स्त्रीलिंग शब्द। कैसे? तो मैं बताती हूं आपको। जैसे दादा, दादा कैसे होंगे? अच्छा या अच्छी? दादा हमेशा कैसा होगा? अच्छा दादा। अच्छी दादा तो नहीं बोलते ना हम, कैसे बोलते हैं? अच्छा दादा, है ना। इसी तरह से दादी,
दादी कैसी होंगी, अच्छी दादी या अच्छा दादा? दादी अच्छी दादी। अच्छी दादी बोलने में हमें लग रहा है कि हाँ, दादी अच्छी हो सकती है, दादा अच्छा हो सकता है। तो अच्छा शब्द किसके साथ सूट कर रहा है? दादा के साथ। और अच्छी शब्द किसके साथ सूट कर रहा है? दादी के साथ। तो पुल्लिंग शब्दों के साथ अच्छा शब्द सूट करता है और स्त्रीलिंग शब्दों के साथ अच्छी शब्द सूट करता है। तो अच्छा और अच्छी शब्द लगाकर आप पहचान सकते हैं कि ये संज्ञा शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो ट्रिक समझ में आई? और ऐसी ही ट्रिक मैं आपको और भी देती रहूंगी, ध्यान से समझिएगा हर वीडियो में। भाई बहन, तो भाई का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बहन। अगला शब्द है शेर। शेर है पुल्लिंग शब्द और शेर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? शेरनी। मोर, मोर है एक पुल्लिंग शब्द और उसका स्त्रीलिंग शब्द बताएंगे हम मोरनी। तो मोर, मोरनी। बच्चों, जो लड़का गाना गाता है उसको बोलते हैं गायक, और अगर लड़की गाना गाती है तो उसको क्या बोलते हैं? गायिका। तो गायक, गायिका। अगला शब्द है पति। पति मतलब हस्बैंड, और श्रीमान भी बोल सकते हैं। और इनका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? पति का पत्नी, और अगर श्रीमान है तो श्रीमती। पर आप ये नहीं लिख सकते कि पति का श्रीमती और श्रीमान का पत्नी, तो फिर बिल्कुल गलत हो जाएगा, मैम कर देंगी क्रॉस। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, पति का पत्नी और श्रीमान का श्रीमती। नेक्स्ट है पुत्र। पुत्र मतलब बेटा, तो पुत्र का क्या होगा? पुत्री, है ना? पुत्री मतलब बेटी। और अगर पिता है पुल्लिंग शब्द, तो उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? पिता, माता। पुत्र, पुत्री, पिता, माता। छात्र या फिर शिष्य भी कह सकते हैं, इंग्लिश में आप जिसे कहते हैं स्टूडेंट। लेकिन हिंदी में लड़कों के लिए छात्र और शिष्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि लड़कियों के लिए अलग शब्द है, जैसे छात्रा या शिष्या। अब आप ये नहीं कर सकते कि छात्र का स्त्रीलिंग शब्द शिष्या हो सकता है, नो। आपको छात्र का छात्रा लिखना होगा स्त्रीलिंग शब्द, और शिष्य का शिष्या। तो अच्छे से समझिएगा इन दोनों शब्दों का। यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं क्योंकि ये शब्द है नए, इन्हें लिख कर याद करें तो अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है चूहा। चूहा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा बच्चों? चुईया। इसी प्रकार मुर्गा, मुर्गा का स्त्रीलिंग शब्द होगा मुर्गी। और ये है दूल्हा। दूल्हा का स्त्रीलिंग शब्द दुल्हन। जो कपड़े धोता है उसे कहते हैं धोबी, और जो कपड़े धोती हैं आंटी उनको बोलते हैं धोबिन। तो धोबी का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो गया? धोबिन। जो पढ़ाता है उसको बोलते हैं अध्यापक, और जो पढ़ाती हैं उनको बोलते हैं अध्यापिका। अध्यापक, अध्यापिका। सर को बोलते हैं अध्यापक और मैम को बोलते हैं अध्यापिका। बैल, ऑक्स जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बैल। और बैल का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? गाय। बैल, गाय। पढ़ने में जितने भी आसान हो ये, लेकिन परीक्षा में सबसे ज्यादा गलती
इसी शब्द में की जाती है। बैल का गाय। कविता लिखने वाला अगर कोई आदमी है या कोई लड़का है तो उसे बोलेंगे कवि की, वह एक कवि है, कविता लिख रहा है। और अगर कविता लिखने वाली एक लड़की या औरत है तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? कवयित्री। कवि, उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? कवयित्री। बच्चों, कुछ और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में भी पढ़ते हैं, जैसे चाचा, चाची। नाना का क्या होगा? नानी। घोड़ा, घोड़ी। बालक, जो छोटा बच्चा होता है उसको कहते हैं बालक, और अगर छोटी बच्ची होती है तो उसको क्या बोलते हैं? बालिका। हाथी, हथिनी। हाथी का हथनी। बच्चे अक्सर इसकी स्पेलिंग में गड़बड़ करते हैं। कौन से शब्द की? हथिनी। तो ध्यान से पढ़िए और समझिए स्पेलिंग को। कुछ और शब्द? हंस, हंसिनी। गुड्डा, गुड़िया। नौकर, नौकरानी। माली, मालिन। जो हमारी गार्डन, बगीचे की देखभाल करता है, माली। और अगर कोई आंटी करती है तो उनको बोलते हैं मालिन। हिरन, हिरनी। तो बच्चों, बहुत सारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को हमने इस वीडियो में पढ़ा। आपको उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बार बार वीडियो देखकर इन शब्दों का दोहरान कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मैं रोज शाम को 5 बजे आपके लिए लेकर आती हूँ। थैंक यू चिल्ड्रन।